Good morning students, how are you? I hope you all are fine and happy. Students, this is your maths class. स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। लेसन नंबर 2 में हमने एडिशन किया था। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 का नेम है आपका सब्ट्रैक्शन अप टू 9। मीन्स सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। अप टू 9 मतलब 0 से लेके 9 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं उसको हम कैसे घटा सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का हमारा यही टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सब्ट्रैक्शन का मीनिंग सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है घटाना। ओके, और स्टूडेंट इसका साइन देखिए क्या होता है। इसका साइन होता है ये छोटा सा डैश। जहाँ भी आपको ये लगा हुआ मिले आप समझ लेंगे कि हमें यहाँ पर घटाना है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? माइनस का साइन। इसको बोलते हैं घटाना। और जहाँ भी घटाना होगा वहाँ ये साइन लगा हुआ मिलेगा और इसको हम बोलते हैं माइनस। ओके, तो चलिए जैसे ये ट्री है। ओके, काउंट कीजिए कितने ट्री हैं यहाँ। कितनी ट्री है काउंट कीजिए। 1 2 3 4। ओके, अब क्या होता है कि इसमें से 2 हमने कट कर दिए। कितने कट कर दिए हमने? 2 कट कर दिए। तो कितने बचे काउंट कर लीजिए। 1 और 2। कितने बचे हमारे पास? 2 ट्री बचे क्योंकि हमने 2 कट कर दिए। कितने लेफ्ट रह गए? ओनली 2। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए यहाँ कितनी बॉल्स हैं? 4 बॉल्स हैं। एक और बॉल्स हमने ऐड कर दी इसमें। अब बताइए हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 5 बॉल्स हैं। 5 में से हमारे पास कितनी रह गई? हमने खेलने के लिए हमसे एक बच्चा आया और वो हमसे खेलने के लिए बॉल ले गया एक, कि मुझे एक बॉल दे दीजिए मुझे खेलना है। तो वो हमसे एक बॉल ले गया। कितनी लेकर चला गया बच्चा? एक बॉल लेकर चला गया। तो मेरे पास कितनी बची अब? 1 2 3 4। मेरे पास अब बची 4 क्योंकि एक बॉल बच्चा लेकर चला गया। तो मेरे पास अब कितनी बची? 4 बॉल्स मेरे पास लेफ्ट रह गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? 6 और ये लिखा है 3। आप ये देखकर पहचान लेंगे कि यहाँ पर हमें माइनस करना है। तो एक और तरीका है माइनस करने का। सबसे पहले हम 6 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमें कितनी माइनस करनी है? नीचे देखिए 3। तो हमने 3 लाइन्स कट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास कितनी लेफ्ट रह गई? ओनली 3। तो हमारे पास कितनी रह गई लेफ्ट स्टूडेंट्स? 3। तो हमारे आंसर हो जाएगा 3। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 - 2। 5 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5। हमने कितना माइनस करना है? कितना घटाना है? 2 लाइन हमने कट कर दी। काउंट कर लीजिए 1 2 3। तो 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। ओके, ये तो हमने नंबर्स को माइनस करना सीखा। अब हम देखेंगे कि हम 0 से कैसे माइनस करते हैं। अगर किसी नंबर में से हमें 0 को माइनस करना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? स्टूडेंट, तो 0 का मीन्स मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। जहाँ भी कुछ नहीं होता वहाँ हम 0 मान लेते हैं। और 0 का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट है जहाँ एप्पल्स रखे हुए हैं। 3 एप्पल्स हैं। ओके, 3 सेब हैं यहाँ पर। और यहाँ भी हमने बना दिए हैं एप्पल्स। 3 एप्पल्स मीन्स हमारे पास 3 एप्पल्स थे और
यहाँ पर कोई लेकर ही नहीं गया हमसे कोई भी, मीन्स 3 एप्पल्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 ही हैं, तो मीन्स कोई लेकर ही नहीं गया जब 3 एप्पल्स, तो हमारे पास कितने रह गए? अगर हम 3 में से -0 करेंगे, 3 एप्पल्स हमारे पास है, 0 है, 0 कोई लेकर ही नहीं गया, तो मीन्स हमारे पास 0 है, तो हमारे आंसर क्या होगा? 3 का 3, क्योंकि हमारे पास 3 एप्पल्स है और यहाँ हमने 0 माइनस करना है। 3 एप्पल्स थे हमारे पास और कोई भी उसको लेकर ही नहीं गया, 3 के 3 हैं हमारे पास, और ना हमने खाए, वो ऐसी के ऐसी रखे हुए हैं, यहाँ भी 3 रखे हुए हैं, यहाँ भी 3 रखे हैं, कोई इसको लेकर ही नहीं गया, मतलब 0, मतलब कोई इसको लेकर नहीं गया, तो हम यहाँ 0 मान लेंगे जब कोई लेकर ही नहीं गया। तो हमारे पास कितना बचा? 3 का 3 बचा, क्योंकि जब कोई लेकर ही नहीं गया तो 3 का 3 रहेगा हमारा आंसर। ओके, चलिए जैसे एक ये है बंच ऑफ फ्लावर, मतलब एक फूलों का गुच्छा है। कितना गुच्छा है फूलों का? 4। यहाँ भी 4 ही हैं। जब हमारे पास यहाँ 4 बंच ऑफ फ्लावर हैं, जब हमसे कोई लेकर ही नहीं गया तो हमारे पास तो 4 के 4 ही रहेंगे। 0 जब कोई लेकर ही नहीं गया तो हमारे पास कैसे माइनस करेंगे? 4 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। 4 बंच ऑफ फ्लावर थे और 4 ही हमारे पास रहेगा, क्योंकि कोई हमसे लेने आया ही नहीं, कुछ कोई खरीदने ही नहीं आया, तो हमारे पास कितने रहे? मेरे पास सेम के सेम ही रहे। 4 थे तो 4 ही रहे। क्यों? क्योंकि जब उसे किसी ने खरीदा ही नहीं तो मेरे पास 4 के 4 ही हैं। तो अगर हम 4 में से -0, 0 को हम क्यों मान लेंगे? जब कोई लेने ही नहीं आया तो वहाँ हमारा 0 है, कोई लेने ही नहीं आया, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सेम आंसर हो जाएगा 4। अब मान लीजिए जैसे अब देखिए कितनी बर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 बर्ड्स हैं। ओके, अब क्या हुआ? 5 बर्ड्स ही हमारी उड़कर चली गई। कितनी बर्ड्स उड़कर चली गई? 5। अब बताइए, अगर 5 बर्ड्स थी या 5 बर्ड्स उड़कर चली गई, यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 5 में से 5 चली गई, 0। क्या आएगा? 0। एक और से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे -2, हमें 7 - 2 करना है, तो हम क्या करते थे? पहले 7 लाइन्स ड्रॉ करते थे। 7 2 माइनस करना था, 2 कर दिया और इसे काउंट कर लिया, जो लेफ्ट रहा 1 2 3 4 5 आंसर हो गया। अगर हमें 7 में से 0 माइनस करना हो तो कैसे माइनस करेंगे? 7 - 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 0 माइनस करता है। 0 का मीन्स क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं, हमें कुछ माइनस ही नहीं करना। 0 का मतलब तो नथिंग होता है, कुछ होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर 7 का 7 ही रहेगा। ओके, अब सपोज दैट हमें 7 में से 7 ही घटाना है। क्या करना है? माइनस का साइन देख के समझ लिया आपने, घटाना है। 7 में से 7 ही घटाना है। 7 कट कर दिए तो बचाइए क्या बचा? कुछ बचा आपके पास? 7 था, 7 ही कट हो गए तो कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम लिख देते हैं 0। क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स हम वहाँ? 0। जैसे 5 बर्ड्स थी, 5 बर्ड्स उड़ के चली गई, तो 5 की 5 हमारे पास कुछ बची नहीं, कुछ यहाँ रहा ही नहीं, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से
क्लियर हो गई आपकी ये सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो चलिए आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, आपको घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपनी बुक में पेज नंबर 29, 30 और 31 आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ अच्छे से। ओके, चलिए आपका होमवर्क है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।